जिसमें पौधारोपण का कार्य किया जाएगा और इसमें करीबन 4000 से भी ज़्यादा वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया है। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री श्रवण कुमार साहब, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, डॉक्टर प्रोफेसर DC राय जी, कुलपति जी यूनिवर्सिटी जी, श्री पवन प्रत्यय जी, स्थानिक संपादक प्रभात खबर, श्रीमती निर्मला देवी, मेयर मुजफ्फरपुर, श्री OP राय साहब, प्राचार्य LS कॉलेज, सभी का इस कार्यक्रम में मैं पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज का ये कार्यक्रम है बहुत ही अच्छे एक नोट के साथ में शुरू हो रहा है। एक ऐतिहासिक धरोहर जो हमारे गांधी जी का जो गांधी कूप है, वहाँ से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। तो जैसे गांधी जी ने अपना कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से की और अपने लक्ष्य तक पहुँचे हैं, तो हम भी ये आशा रखते हैं कि यहाँ से जो इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है वो भी एक अपने लक्ष्य तक पहुँचे। और जैसे ही आप सभी को विदित है कि आज हम लोग इतने जलवायु के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, पूरी दुनिया गुजर रही है। जैसे कि मंत्री महोदय ने बताया कि जलवायु का कितना मतलब हमारा जीवन के ऊपर में प्रभाव है। और जैसे कि मंत्री जी ने बताया कि ये जो पेड़ है जो कि हमारे ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और मैं उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, ये जो पेड़ है जो हमें ऑक्सीजन तो देते ही है, लेकिन आजकल हम लोग सोलर के पीछे लगे हैं कि सूर्य की एनर्जी जो है इसको हम ऊर्जा के में रूपांतरित करते हैं। लेकिन जो पेड़ हैं वो नेचुरली भगवान ने बनाए हुए सूर्य की जो ऊर्जा है उसको रूपांतरित करने का एक नेचुरल माध्यम है कि जो एक पेड़ लगाते हैं तो हम समझ सकते हैं एक जो सोलर पैनल लगाते हैं उससे भी कई ज़्यादा ऊर्जा का हम कन्वर्जन कर सकते हैं एक पेड़ लगाने से। तो पेड़ का ऑक्सीजन के साथ साथ में हमारी ऊर्जा की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने में भी बहुत बड़ा योगदान रहता है, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिख रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आज हम पूरी जो समग्र सृष्टि हम देख रहे हैं वो पेड़ ने ही मतलब जो सूर्य की ऊर्जा को रूपांतरित की है और उसके चलते हमारा ये पूरा जीवन है, पूरा विश्व है वो चल रहा है। तो पेड़ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और NTPC की बात है तो NTPC मुजफ्फरपुर कांटी थर्मल स्टेशन ने अभी तक 1 लाख से ज़्यादा पेड़ अभी तक बोए हुए हैं। और हेलो और ये है कि NTPC के द्वारा पर्यावरण के लिए जो भी कार्यक्रम हमारे खुद के द्वारा भी आयोजित किए जाते हैं, इसके अलावा जैसे प्रभात खबर ने आयोजन किया और हमें जब अप्रोच किया तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम NTPC के माध्यम से इस जो अभियान है प्रभात खबर का उसमें भी हम सहयोगी हो सकते हैं। तो प्रभात खबर का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपके माध्यम से भी हम पर्यावरण का बचाव के लिए जो भी आपके कार्यक्रम है उसमें हम सहयोगी बन पाए हैं। धन्यवाद। इसी के साथ यहाँ उपस्थित सभी का हम धन्यवाद करते हैं। NTPC कांटी NTPC लिमिटेड की एक प्लांट है जो कांटी विलेज में मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। जैसा हम लोग इन्वायरमेंट के लिए अगर बात करते हैं तो सबसे पहले इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए हमारे 3 टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं बेसिकली, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। इन तीनों का समाधान करने के लिए NTPC कांटी में सिस्टम्स लगे हुए हैं। अगर एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमने सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जिसकी जो ESP होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, उसकी इफ़िशियंसी 99.99 है। तो जो भी कण उसमें जाते हैं वो 99.9% तक हम उनको कैच कर लेते हैं ताकि वो पर्यावरण में नहीं जाए और किसी तरह की हानि आसपास के एरिया में या नियर बाई एरिया में ना हो। तो ये पहला एक हम लोगों ने प्रिकॉशन ले रखा है। फिर हम अगर वाटर की बात करें तो हमारे यहाँ वाटर को प्योरीफाई करने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जिसमें ETP है, जिसको हम टेक्निकली इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बोलते हैं। हम जितना भी प्रोसेस का वाटर है उस पूरे वाटर को कलेक्ट करते हैं, जगह जगह पिट्स बना रखी है और उस सिस्टम को हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम भी कहते हैं। उससे हम वाटर को प्योरीफाई करके अपने दोबारा उस वाटर को रीयूज़ करते हैं और हम ये इंश्योर करते हैं कि बाहर कोई भी पानी ना छोड़ा जाए, जिससे बाहर का जो वाटर बॉडी है वो प्रदूषण ना हो और हमें और ज़्यादा जल नेचुरल सोर्सेज से नहीं विड्रॉ करना पड़े। तो हमारी इससे पानी की खपत होती है, कम हो जाती है और हमें प्रदूषण से भी
मुक्ति मिलती है। तो इस तरह से हम पानी के प्रदूषण को टैकल करते हैं। उसके बाद नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए हमारे जितने भी पावर प्लांट में इक्विपमेंट होते हैं उनमें डिज़ाइन स्टेज पे ही हमारे प्रोविज़न होते हैं ताकि उससे जो नॉइज़ जनरेट कम हो। और अगर नॉइज़ कहीं किसी एरिया में ज़्यादा होता है तो हम उनको, जो भी वर्कर्स होते हैं हमारे या एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जो भी हमारी मैन पावर है, उन सबको ईयर प्लग का लगाने का इंस्ट्रक्शन रहता है ताकि उनके कानों को हानि ना हो। तो इस तरह से हम तीनों पॉल्यूशंस को टैकल करते हैं। उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए हम ट्री प्लांटेशन करते हैं। जिस तरह से आज का प्रोग्राम में भी प्रभात खबर में वालों ने, सभी ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने ट्री प्लांटेशन का काम किया। वहाँ बहुत सारे सुझाव भी आए कि भाई इसको आप बर्थडे पे प्लांटेशन होना चाहिए। तो हमारे यहाँ ये सब प्रैक्टिसेस पहले से चल रही हैं और हम मास ट्री प्लांटेशन समय समय पे करते रहते हैं। हम सभी, जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड वाटर डे, स्वच्छता अभियान, भारत सरकार का जल जीवन अभियान, और अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत भी बहुत सारा प्लांटेशन हम लोग करते रहते हैं। और हम आसपास के गाँव में जो हमारे विद्यालय हैं वहाँ पे भी जाके बच्चों को अवेयरनेस करते हैं ताकि जो हमारी नई पीढ़ी है वो पर्यावरण के प्रति जागरूक रहे और एक्शन ले ताकि हमारा पर्यावरण काफ़ी समय तक सुरक्षित रहे। एनटीपीसी कांटी सामाजिक नैतिक दायित्व के तहत बढ़ चढ़कर अदल बदल के गाँव में बढ़ चढ़कर अपना काम करती है। हम 40 बच्चियों को हर साल अपने कैंपस में बुला के रखते हैं और उनको स्किल्स सिखाते हैं बाहर के फैकल्टी को बुला के। इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जैसे रोड्स हैं, ड्रेन है, उस पर हमारी प्लांट बहुत अच्छे से काम कर रही है। इसके अलावा विकलांगों को ट्राईसाइकिल प्रदान करना, ठंड में गरीबों को कंबल प्रदान करना, कोरोना के टाइम हमने राशन प्रदान किया था। ये सारी योजनाएं नियमित रूप पे चलती रहती हैं। इसके अलावा सीपेट के तहत हमने यूथ को ट्रेनिंग देते हैं। महिलाओं को अलग अलग, जैसे चूड़ी बनाने का, कैंडल बनाने का, लाह से चूड़ी बनाने का, इन सब चीज़ों की उनको ट्रेनिंग दी जाती है सरकारी संस्थाओं से फैकल्टी को बुलाकर। किसान को अभी हम लोग ट्रेनिंग देंगे कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।